जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक। देखिए, सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होते ही उन्होंने कहा कि मेरी मां प्रधानमंत्री मोदी की बहुत बड़ी फैन थी, इसलिए उन्होंने कहा कि बीजेपी में शामिल हो जाओ और मोदी जी को मैं जो है मनीष कश्यप को सौंप रही हूं, इसलिए मेरा रुझान बीजेपी के तरफ हो गया। मनीष कश्यप ये कहने लगे कि हमारी जो नाराजगी या लड़ाई रही है वो बिहार में सुशासन की सरकार से नहीं रही है, हमारी लड़ाई रही है लालू प्रसाद के परिवार से। मनीष कश्यप जी, ये आप भूल गए कि जो आपके पास 8 से 10 मिलियन की फैन फॉलोइंग है यूट्यूब पर, जिस तरीके से आप पूरी पुरजोर तरीके से दबंगई के साथ एक निर्भीक होकर के अपनी बात रखते थे, वो बात यहाँ के आपके जो फैन हैं उनको नागवार गुजर रही है। क्योंकि जब आप सड़क पर उतरते थे और किसी इंजीनियर के मिस्टेक को लेकर के सुशासन की भ्रष्टाचार और सरकार पर वार करते थे, तो उस समय तेजस्वी यादव नहीं थे मनीष कश्यप जी। इससे पहले जब आप किसी भी कर्मचारी के यहाँ घूसखोरी के मामले में चले जाते थे, किसी विश्वविद्यालय में जाकर के वहाँ के कुलपति के गेट को खटखटाने लगते थे, तो उस समय तेजस्वी यादव नहीं थे मनीष कश्यप जी। जब आप जाते थे पटना नगर निगम के ऑफिस में, जब आप बीएसएनएल को लेकर के, जब आप टोल गेट पर जाकर के वहां पर कर्मचारियों को लेकर के बात करते थे और हो रही नाइंसाफी पर चर्चा करते थे, तो मनीष कश्यप से उस समय तेजस्वी यादव की सरकार नहीं थी। यह तो वही बात हो गई कि नौकरी देने की जब बात आई तो फिर बात नीतीश कुमार पे आ गई कि नीतीश कुमार ने नौकरी दी है, और अगर जब आप पर एनएसए लगाने की बात आ गई, आपको जेल भेजने की बात आ गई, तो बात आ गई कि तेजस्वी यादव ने भेजा है। फिर तो आप पत्रकार नहीं हुए मनीष कश्यप जी, फिर आप एक सोची समझी साजिश के तहत 2020 के बाद चुनावी कैंपेन के तहत अपना एक यूट्यूब चैनल खोल करके सामने आए और आ करके एक कहीं ना कहीं पहले जो आपके फॉलोअर्स बने, यानी कि बिहार की वो भोली भाली जनता, उनकी भावनाओं के साथ आपने खिलवाड़ किया। पहले आपने तो कई सपने संजोए, कई बड़े बड़े एक्टर, कई बड़े बड़े क्रिकेटरों को एक साथ जोड़ा, आईएएस आईपीएस को जोड़ने लगे कि हम एक ऐसा बिहार बनाएंगे, हमारे इस कैंपेन में आप सभी शामिल होइए। उसके बाद आप कहां चले गए? आप वहीं चले गए जो इतने सालों से बिहार की जनता देखते आ रही है। राजनीति में आप गए, आप निर्दलीय नहीं गए। आप बोलते तो थे कि हम निर्दलीय आएंगे, फिर आप बोले कि हम 10 सीटों पर लड़ेंगे। आपका कॉन्फिडेंस इस तरीके से सामने आ रहा था, ठीक है आ रहा था, क्योंकि जनता ने आपको मौका दिया था, जनता आपको प्यार कर रही थी, तो स्वाभाविक बात है कि आपको भी लग रहा था कि हाँ एक समर्थन मुझे मिलेगा। तो मिलता, फिर आप ये डर क्यों गए? बीजेपी में शामिल क्यों होने चले गए? आप चुनाव लड़ते, चुनाव लड़ने के बाद जीत जाते, जीतने के बाद अगर हो सकता था तो जा सकते थे। ये हर कोई करता है, कई ऐसे उदाहरण हैं जो गए हैं जीतने के बाद पार्टियों से शामिल हो गए हैं, लेकिन उससे पहले ही मैदान छोड़कर आप निकल गए। वो बड़ी बात नहीं है, मैदान छोड़ के गए, बीजेपी में शामिल हो गए, ये आपकी मर्जी है। आप जहां जाना चाहें, जिस तरीके से राजनीति करना चाहें, वो ठीक है। नाराजगी क्या है? नाराजगी बिहार की जनता को यह है कि आप तो आए थे कि हम एक सपनों का बिहार बनाएंगे, एक विकसित बिहार बनाएंगे, और आप उसी बिहार को फिर से उसी तरीके से नीचे नाले में डाल करके आप आगे बढ़ गए। और आगे बढ़ करके आप फिर से एक बार आ रहे हैं कि हम वही काम करेंगे जो करने का दावा कर रहे थे। ऐसा हो नहीं सकता मनीष कश्यप जी। उसका कारण जानते हैं, एक तरफ 15 साल और 17 साल की सरकार की बात करते हैं और एक तरफ 15 साल की। 32 सालों में उलझा हुआ बिहार है, इसमें नीतीश कुमार भी उतने दोषी हैं, बीजेपी भी उतनी दोषी है और राजद भी उतनी दोषी है जो बिहार की ये हालत हुई है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि 15 साल के लालू राज के शासन में ही बिहार बदनाम हुआ, उसके बाद तो प्रगति पे है। उसका कारण जानते हैं, कई है। आप समझ लीजिए कि कई कारण क्यों है। अभी जब जाति जनगणना हुआ, आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, तो पूरा पोल ही खुल गया कि एनडीए का ये जो डबल इंजन की सरकार है और महागठबंधन के जो बीते सालों की सरकार रही है, उसमें बिहार को किस तरीके से सिर्फ लूटा गया है। खैर वो बात अलग है। अब आपकी बातों पे आते हैं। आप 2020 में विधानसभा का चुनाव लड़े निर्दलीय के तौर पे, आपको वोट महज 9000 के करीब आया। अब चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़े थे, ये बात तो सही है, वोट बहुत कम आया, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आपको आया जब आप वायरल हो गए।
चर्चा में आ गए पूरे बिहार में। आपको लगा कि हम जीत जाएंगे, लेकिन जैसे ही एनडीए से मनोज तिवारी आपके पास आते हैं और आपको 2020 का वो आंकड़ा दिखाते हैं कि देखिए आपकी क्या ताकत है, आप चले जाते हैं वापस, आप बीजेपी में चले जाते हैं। पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ना चाहते हैं आप, जहां से संजय जायसवाल हैं जो लगातार से वहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं, बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनके खिलाफ आप लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ये तो सबको दिख रहा था कि बीजेपी के लिए ही आप मुसीबत बनते, उनके ही कैंडिडेट को हराते आप, और ऐसे में तुरंत मनोज तिवारी आते हैं और आप चले जाते हैं। नुकसान किसका हुआ है? नुकसान आपका नहीं हुआ है, आप तो फेम ले लिए। लेकिन एक बात जाते जाते जरूर हम आपको कह देंगे, मनीष कश्यप जी जरूर आपको यह बात जरूर कहेंगे कि आरसीपी सिंह तो आपसे बड़े नेता हैं। आरसीपी सिंह का नाम आप जानते होंगे, अभी हाल ही में वो बीजेपी ज्वाइन किए थे, कहीं नाम सुना आपने? कहीं नाम उनका जिक्र इस लोकसभा चुनाव में देखा आपने कि आरसीपी सिंह को बीजेपी ने कोई मौका दिया? आरसीपी सिंह वो आदमी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है जदयू का, जो नीतीश कुमार के बगल में बैठने वाला व्यक्ति, जो टिकट बांटता था, उस व्यक्ति को भी आज बीजेपी ने कहां साइडलाइन कर दिया, ये आप समझ लीजिए। आप गए हैं बीजेपी में एक उम्मीद के साथ गए होंगे कि हो सकता है विधानसभा में टिकट मिल जाए, एमएलसी का टिकट मिल जाए। ठीक है, आप आवाज बनिए, अपने माध्यम से बिहार की जनता के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रयास करिए, हम सब साथ में हैं। लेकिन उसी बीजेपी में आप गए हैं जहां पर ऐसे कद्दावर नेताओं को खामोश कर दिया जाता है अपने फायदे के लिए। फिर आप क्यों हटाए गए हैं पश्चिमी चंपारण से, ये सब बिहार की जनता जानती है। और अगर उसके बावजूद आप बिहार के लिए कुछ प्रयास नहीं कर पाइएगा तो अगला चुनाव शायद आप चुनावी मैदान में आकर लड़ जाए, जीत भी जाए, लेकिन जो प्यार, जो आशीर्वाद, जो समर्थन लोगों का आपके प्रति था वो खत्म हो जाएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए खास कार्यक्रम।